हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है? तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी ट्रायंगल की? जैसे कि आपको पता है कि हमने दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने बीपीटी थ्योरम किया, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्राइंगल। एंड हमने कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम किया। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे यहाँ पे आपका 6.5 एस क्राइटेरिया, यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक एस पढ़ेंगे, एस पढ़ेंगे और डबल ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। लिखा हुआ, इफ टू इफ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मीन्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था इसमें बीपीटी थ्योरम में। ठीक है, सेम रेशियो द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कह रहा है किसी दो ट्राइंगल में, ठीक है, किसी दो ट्राइंगल का अगर जो साइड है सेम रेशियो में है, और यहाँ पे कह रहा है जो अदर ट्राइंगल है उसके जो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब आपस में बराबर हैं, हेंस तब क्या होगा, द टू ट्राइंगल आर सिमिलर। तब क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। ठीक है, एक बार और मैं पढ़ के बताता हूं आपको, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखा हुआ, इफ इन अ टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, यानी कि सेम इन द सेम रेशियो, द साइड ऑफ वन ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर। ठीक है, हमको यहाँ पे दो ट्राइंगल को सिमिलर बोल रहा है, यानी कि कह रहा है दो ट्राइंगल हैं, अगर दोनों ट्राइंगल के जो साइड्स हैं अगर वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेम रेशियो में है, और दूसरा सा जो ट्राइंगल हमारा द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल हो, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमको ये दिया हुआ है वो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, तो हमको ये प्रूफ करना है, तो आओ यहाँ पे प्रूफ करके देखते हैं। तो पहले एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दो ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं। ट्राइंगल जो हमारा है ये ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है बच्चों, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, क्या गिवन है ये बोल रहा है, तो सबसे पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन हमारा, गिवन गिवन ट्राइंगल, देखिए वहां पे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल हमारा डी ई एफ। ठीक है बेटा, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। दोनों ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है, सच दैट यहाँ पे देखो दिया हुआ है ए बी डी और ई, ये सेम रेशियो में है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, इज इक्वल टू यहाँ पे सी ए अपॉन यहाँ पे एफ डी के, ये सेम रेशियो में। ठीक है बेटा, यानी कि जैसे कि थ्योरम में लिखा हुआ है, जो हमारा ए बी होगा, मतलब ये जो हमारा होगा ए बी, यहां से यहां तक जो ए बी होगा, ठीक है बच्चों, ए बी जो होगा वो सेम रेशियो में होगा डी और ई के। आया समझ में, डी और ई के। वैसे ही यहाँ पे देखो बीसी जो होगा, यानी कि बीसी हमारा, ये बीसी, ये इस सेम रेशियो होगा यहाँ पे ई और एफ के। ठीक है, सी और यहाँ पे जो सी और ए है, ये सी और ए, ये सेम रेशियो में होगा डी ई एफ और डी और एफ के। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। हमको ये प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है,
और साथ में हमको सिमिलर भी तो प्रूफ करना है। एंड जो साथ में प्रूफ करना है हमको, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ये देखो बेटा होता है सिमिलरिटी की साइन, ठीक है, इसे टिल्ड, ये सिमिलरिटी की साइन होती है, ठीक। ये हो जाएगा ये ट्राइंगल डी ई एफ के, डी ई, और यहाँ पे एफ के, यहाँ पे एफ, ठीक है, एफ के सिमिलर होना चाहिए, हमको इतना प्रूफ करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो लिखो, यहाँ लिखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ, ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, ड्रॉ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे पी एंड क्यू। ऑलराइट बच्चों, तो ड्रॉ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू ऑन, ये किस पे है, तो डीई पे है, डीई एंड, और कहां पे, डी एफ पे, डी एफ पे, सच दैट इससे क्या होगा, यहाँ पे जो डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड, जैसा कि यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, ठीक, रिस्पेक्टिवली, एक के बाद एक, ठीक, एंड ज्वाइन, एंड ज्वाइन यहाँ पे पी क्यू, ठीक है, एंड पी क्यू को यहाँ पे हम ज्वाइन कर देते हैं। दो पॉइंट है यहाँ पे, ये पी और क्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब आगे देखते हैं, अब प्रूफ करते हैं यहाँ पे, प्रूफ। यहां से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या पहले, गिवन है बेटा यहाँ पे ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू सी ए अपॉन डी एफ, इतना गिवन है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे बाई कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, एंड जो हमारा ए बी यहाँ पे डी पी जो होगा, डी पी बराबर होगा ए क्यू के, और दूसरा जो डी क्यू बराबर होगा ए सी के, बाई कंस्ट्रक्शन। देखो कौन कौन सा, तो देखो डी क्यू यानी कि डी और पी, यानी कि ये डी पी बराबर होगा ए क्यू के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए क्यू नहीं बेटा, ए बी होगा, ठीक है, ए बी के, मतलब इसके, ए बी के, ठीक है, ये, और यहाँ पे जो दूसरा है डी क्यू, यानी कि ये डी क्यू, वो बराबर होगा हमारा ए सी के, बाई कंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा हमारा, इससे दो चीजें होगा, देखो इससे होगा हमारा जो डीपी होगा वो डीई के सेम रेशियो में होगा, इज इक्वल टू, इसका मतलब डी क्यू जो होगा वो डी एफ होगा, ठीक है, समझ में आए। जैसे देखो यहाँ पे डीपी यानी कि डी और पी, ये डी और पी, और यहाँ पे डी पी यानी कि और डी ई, ठीक है, मतलब डी देखो यहां से यहां तक,
यहां से ये यहां से लेकर के यहां तक, और सेम रेशियो में होगा। और यहाँ पे डी क्यू मतलब ये डी क्यू, और ये डी, और यहाँ पे डी एफ मतलब यहां तक, मतलब यहां से यहां, यहां और यहां से यहां तक सेम रेशियो में होगा। ठीक है, आए बात समझ में। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, इसी तरीके से जो दूसरा हमारा होगा वो होगा, देखो डी एफ, सॉरी डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू होगा यहाँ पे डी एफ, यानी कि डी एफ, यहाँ पे देखो आप डी एफ, ये पूरा डी, ये एफ, ठीक है, सेम रेशियो में होगा डी और पी के। ठीक है, डी और पी, देखो डी और पी, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट इज इक्वल टू, यानी कि डी एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है, डी एफ, डी एफ अपॉन डी क्यू, यानी कि डी एफ, डी एफ, और सेम रेशियो में क्या होगा यहाँ पे डी और क्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे इसमें हम वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो सब्ट्रैक्टिंग वन ऑन बोथ साइड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, डीई अपॉन डी पी माइनस वन इज इक्वल टू जो डी एफ है हमारा अपॉन डी क्यू माइनस वन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। जो हमारा एलसीएम आएगा वो डीपी आएगा, ये डी है बच्चों, डीपी आएगा। अब देखो वन डीपी से डीपी कैंसिल, तो ऊपर क्या हो जाएगा डी और ई, और ये डी एक बार नीचे आएगा तो ये पूरा पूरा डीपी रहेगा, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा डीपी, और ये डीपी बनेगा ना, डीपी इज इक्वल टू, यहाँ देखो अपने मन से यहाँ पे वन लिख करके एलसीएम ले सकते हो, वन लेकर लिख करके डीपी, यहाँ से इसको एलसीएम ले सकते हो, तो ये डीपी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डी एक बार डिवाइड करते हैं, एलसीएम लेने आता होगा, डिवाइड करेंगे डीपी से डीपी कैंसिल, तो डीई ऊपर बचा तो डीई लिख लिया। यहाँ पे अगर डी वन से डीपी को डिवाइड करेंगे तो डीपी ही बचेगा, फिर ये डीपी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से, तो बनेगा हमारा डी और पी। इसी तरीके से सेम हम यहाँ पे वन लेकर के इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो यहाँ पे ये बनेगा डी क्यू। ठीक है, तो डी क्यू जैसे डिवाइड करेंगे तो डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वन आएगा, डी क्यू से डी क्यू को डिवाइड करने पे वन आता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा डी एफ माइनस, डी एफ माइनस वन से करोगे डी क्यू को तो डी क्यू ही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा वन के साथ यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारा डी क्यू। यहां तक ये स्टेप समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, फिगर लेके आते हैं ऊपर से पहले, ये फिगर, इसमें हम समझते समझते हम चलेंगे। अब यहाँ पे देखो इससे क्या बनेगा, तो डी एफ माइनस करेंगे डीपी, तो क्या बनेगा देखो पीई पीई अपॉन डीपी, पीई अपॉन डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू, यानी कि डीपी माइनस डी एफ, डी एफ देखो डी और एफ, ये हमारा पूरा डी एफ। ठीक है बेटा, ये हमारा पूरा डी एफ, उसमें से माइनस क्या कर दे रहे हैं हम, उसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं यहाँ से डीपी, मतलब इतना माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतना हम माइनस कर दे रहे हैं, तो क्या बन रहा है हमारा पी और एफ बन रहा है। मतलब देखो इस पूरे में से, इस पूरे में से, इस पूरे में से अगर हम इस पूरे में से देखो, इस पूरे में से अगर हम इतना घटा देते हैं, ठीक है, इतना घटा देते हैं, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ वो डी डी एफ में से हम डी पी को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा पीई
मतलब यही तो बचेगा, मतलब इधर इतना बचेगा और इधर भी इतना बचेगा, और ये सेम रेशियो में, तो यानी कि ये बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी पीई अपॉन डीपी, पीई अपॉन डीपी। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में देखो, ये दूसरे वाले में देखो, इसमें तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ, डी एफ, यानी कि डी एफ, डी एफ, डी एफ मतलब ये पूरा डी एफ। ठीक है, ये पूरा डी एफ, उसमें से क्या घटाना है बेटा, तो डी क्यू घटा देना, मतलब डी और क्यू घटा देना है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे क्यू एफ, यानी कि ये देखो इतना ही बचेगा ना, ये क्यू एफ, ये बचेगा क्यू एफ। ठीक है बच्चों, क्यू एफ बचेगा, तो देखो यहाँ पे लिखा होगा क्यू एफ, और नीचे क्या है यहाँ पे डी और क्यू है। इतना समझ में आया ये कहां से आया? ठीक बच्चों, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा ये बनेगा डीपी, डीपी अपॉन पी एफ, सॉरी पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, क्यू एफ यानी कि डीपी, देखो यहाँ पे डीपी। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी होगा, तो अगर हम इसका दूसरा कलर ले लें, ये ले लेते हैं। ठीक है, देखो अगर हम देखो यहाँ पे ये कैसे बना, तो ये देखो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे ये बना वैसे ही हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि डीपी, ये डीपी और पीई इन द सेम रेशियो। ठीक है, जैसे आपने उसको बनाया, जैसे ये हमने यहाँ पे किया वैसे ये इधर वाला देखो यहाँ पे। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, डी और क्यू जो हो, डी और क्यू यानी क्यू एफ इन द सेम रेशियो। इतनी बात समझ में आई बेटा? अब यहाँ पे देखो, अगर ये सेम रेशियो में है तो हम क्या कर सकते हैं, बाई यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम नंबर, अगर हम 6.2 यूज करते हैं कन्वर्स थ्योरम, तो उसमें कन्वर्स थ्योरम हमारा क्या था, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यदि कोई लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइड को डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, जो लाइन होगी वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी। तो इसीलिए हमारा क्या बनेगा, इसीलिए इसीलिए हमारा बनेगा जो P और Q है वो पैरेलल होगा, पैरेलल होगा पी क्यू जो पैरेलल होगा वो पैरेलल होगा ई और एफ के। ठीक है बेटा, ई और एफ के बाई कन्वर्स थ्योरम, याद है आपको कन्वर्स थ्योरम? तो कन्वर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कह रहा है कि यदि कोई लाइन किसी साइड ट्राइंगल के दो साइड को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो जो उसका थर्ड साइड होगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, थर्ड, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, जो लाइन होगा ना वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, ये यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारा ये बन गया, यानी कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है ई और एफ के। अब यहाँ पे नाउ देखो, यहाँ पे नाउ अब क्या होगा बेटा, अब देखो, अगर फॉर लाइन पी क्यू एंड ई एफ, पी क्यू एंड ई एफ, ठीक है, यहाँ पे लेके आता हूं मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू एंड ई एफ, कौन सा लाइन बेटा, देखो पी क्यू कहाँ गया, तो हमारा पी और क्यू, मतलब ये लाइन पी क्यू और ई एफ के लिए, अगर ये जो लाइन है विथ ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल पी और ई के, देखो पी और ई के ट्रांसवर्सल है, ठीक है, पी और ई के ट्रांसवर्सल है, मतलब देखो ये पी और ई, मैं एक बार बताता हूं, देखो पी और ई, ये पी और ई जो लाइन है, ठीक है, पी और ई जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है पी क्यू और पी क्यू और ई एफ के ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल, ये देखो ये वाली लाइन, यानी कि जो ये एंगल हमारा बनेगा और ये एंगल जो हमारा बनेगा वो क्या होगा बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, दैट्स मीन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल P है, एंगल P है
इज इक्वल टू एंगल ई बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल, एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, ठीक है, CORR, ठीक है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्या होगा हमारा, तो जो सेकंड होगा हमारा, इसमें देखो ये विथ फॉर लाइन, फॉर लाइन अगर हम पी क्यू और बात करते हैं, पी क्यू एंड ई एफ की बात करें, देखो पी क्यू कौन सा यहाँ पे, पी क्यू ये लाइन, ठीक है, पी क्यू की बात करें, ये लाइन पी क्यू, तो ये जो होगा यहाँ पे देखो पी क्यू और ई ई एफ मतलब ई एफ, इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो जो ये एंगल होगा ना, एंगल क्यू जो ये होगा, एंगल क्यू जो होगा, ये जो होगा एंगल क्यू, एंगल एफ के ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ट्रांसवर्सल नहीं, करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एंगल एफ, दैट्स वाई, क्यों बेटा ऐसा क्यों होता, तो करस्पॉन्डिंग ये भी है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आई बात, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको हम इक्वेशंस 2 ले लेते हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो बेटा ये इसके करस्पॉन्डिंग है और इधर से ये इसके करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग एंगल आपने क्लास 8 या 9 में पढ़ा होगा, ठीक बच्चों, तो आ गया समझ में। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, देखो अगर हम देखें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, देखो बच्चों इन ट्राइंगल, यहाँ पे लिखे अगर हम, इन ट्राइंगल, ठीक है, मतलब लिखना क्या है, इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, ये लेते हैं। देखो कौन सा ट्राइंगल बेटा, तो डी पी, यानी कि डी पी क्यू, ये ट्राइंगल पूरा हमारा, डी पी एंड ये क्यू, ये, और कौन सा ट्राइंगल, डी ई एफ, डी ई एफ मतलब ये डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, यहां पे अगर हम देखें तो हमारा बनेगा एंगल पी होगा, एंगल पी जो होगा इज इक्वल टू होगा एंगल एफ के, सॉरी एंगल ई के, एंगल पी जो होगा, ये एंगल जो होगा पी, वो इक्वल होगा एंगल एफ के, फ्रॉम, सॉरी एफ नहीं ई है बेटा, ई फ्रॉम इक्वेशन 1, ये ई के, सॉरी सॉरी सॉरी, एंगल जो पी होगा एंगल ई के बराबर होगा किससे बेटा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अगर ऐसे ही देखे दूसरा तो एंगल क्यू जो होगा इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, एफ से होगा, यानी कि एंगल क्यू जो होगा, ये एंगल क्यू जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा इक्वेशन 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, आई बात समझ में, ये इक्वेशन 2 से ये क्या होगा, बराबर, ये भी बराबर, यहाँ पे इसका मतलब जो ये ट्राइंगल जो हमने लिया है, यानी कि जो हमने ट्राइंगल लिया हुआ ट्राइंगल जो डी पी और क्यू जो है वो सिमिलर होगा, डी पी क्यू जो है वो सिमिलर होगा, ठीक है बेटा, सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल डी ई और एफ के। अब ये कैसे सिमिलर होगा, तो देखो यहाँ पे एक एंगल और एक एंगल, तो प्रॉपर्टी हमारा कौन सा एंगल, तो डबल ए, ठीक है, ए प्रॉपर्टी सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी, ठीक है, तो ए सिमिलरिटी से ये हमारा जो बना, ये हमारा जो बना वो सिमिलर प्रूफ कर दिया हमने, किसको प्रूफ किया, सिमिलर,
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया। कौन सा एंगल? तो डी पी क्यू सिमिलर टू डी ई एफ। कि कौन कौन सा? तो ये डी पी क्यू डी ई एफ सिमिलर प्रूफ हुआ ए प्रॉपर्टी से। ठीक है, डबल ए प्रॉपर्टी से, डबल ए सिमिलरिटी होती है उससे। आई बात समझ में बच्चों? तो इसीलिए हमारा क्या प्रूफ हुआ? इसीलिए जो हमारा डीपी जो है, डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ये बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। इक्वेशन 2 जो हमारा इक्वेशन 2, इसको लिख 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 भी सकते, अदरवाइज आप यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं किसी भी सिमिलर ट्राइंगल के, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? और ऑल्सो क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ पे देखो, ऑल्सो ऑल्सो यहाँ पे जो ए बी होगा अपॉन डीई इज इक्वल टू बी, और जो सी होगा अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। एफ डी ये क्या है बेटा? ये तो गिवन है। क्या हमारा गिवन? ये हमारा गिवन है। ठीक है, 10। तो हम क्या बोल सकते हैं? 10 10 यहाँ पे हो जाएगा डी और पी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है बच्चों, ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी क्यू अपॉन एफ डी। तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड। ठीक है बच्चों, इक्वेशन थर्ड। अब यहां पे आ जाओ, ये हमारा ट्राइंगल आ गया। अगर हम इक्वेशन देखें, इक्वेशन कौन सा हमारा? सेकेंड और थर्ड देखें। अगर हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड देखें तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड देखें, ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो इससे क्या होगा बेटा? देखो, जो हमारा, देखो हमारा इसको अगर कंपेयर करके देखो तो यहाँ पे देखो डी और जो बी और सी होगा वो इक्वल होगा, यहाँ पे सेम रेशियो में होगा ई और एफ के। बी और सी, यानी कि बी और सी ई एफ के सेम रेशियो में होगा। ये बी और सी मतलब ये बी सी और ये सेम रेशियो में होगा, और इज इक्वल टू पी क्यू और ई एफ। पी क्यू कौन सा यहाँ पे बेटा? पी क्यू, ये पी क्यू कौन सा है? तो पी और क्यू, ये जो पी क्यू है ये पी क्यू और ई एफ, ये सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, और इसीलिए हमारा जो बनेगा, दैट्स वाई जो बी सी है वो इक्वल होगा पी क्यू के। जो बी सी है, बी सी मतलब ये देखो बी सी इक्वल होगा पी क्यू के, पी और क्यू के। मतलब जो ये बी सी लाइन है, ये वाली लाइन देखो बेटा, ये बी सी लाइन, ठीक है, इसका देखो ये बी सी लाइन जो हमारा है वो इसके इक्वल होगा पी और क्यू के। आया समझ में? ये तो इससे हमको क्या मिला? इससे देखो, ये इससे क्या होगा? तो इससे हमारा यहाँ पे इन ट्राइंगल, हम बोल सकते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू में अगर हम देखें तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ए बी जो होगा, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, इस ट्राइंगल को ए बी जो होगा वो बराबर होगा डी पी के। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। और जो हमारा ए सी होगा वो इक्वलिटी होगा डी क्यू के, ये भी सेम बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा बी
बी और सी जो होगा इज इक्वल टू हमारा होगा पी और क्यू के। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 से। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये देखो, ये ए बी डी और पी यहाँ पे बराबर हो गए ए सी बराबर होगा डी क्यू के, डी और क्यू के। ठीक है, और बीसी और बीस देखो, बीसी और पी क्यू, बीसी और पीसी, बीसी और पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 जो बनाया हमने, ये ये जो बनाया इधर कहाँ गया, देख लेना इक्वेशन 4 यहाँ पे होगा, ये वाला तो इक्वेशन 4 है, ये सॉरी सॉरी सॉरी, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, इससे हमारा बीसी और पीक्यू बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो दैट अगर हम यहाँ पे देखें कॉन्ग्रुएंसी कौन सी, तो कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट होगा कौन सा, ट्राइंगल डी पी क्यू के, किससे बेटा, तो बाई एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ठीक है, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो अगर कॉन्ग्रुएंसी आपने एक बार किसी भी ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना, तो बाई सीपीसीटी से उसका जो पूरा साइड होता है, कोई भी एंगल आप उसको इक्वल बोल सकते हो, लिख सकते हो आप यहाँ पे क्या, तो एंगल, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए एंगल जो बी होगा इज इक्वल टू, देखो अब ध्यान से देखो, एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल पी के, क्या लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी, सी पी सी और टी से। दूसरा जो होगा एंगल सी होगा इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों बेटा, तो बाय कैसे होगा, तो बाय सीपीसीटी, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट जो प्रूफ कर दिया है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये कैसे हो जाएगा, तो बाय सीपीसीटी से हो जाएगा। आए बस समझ में इतना। ठीक, अब यहाँ पे देखो, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे एंगल P इज इक्वल टू एंगल F एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू E, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और यहाँ पे F। ठीक है बच्चों, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DFE, DFE DFE क्या मिलेगा बेटा हमको, तो एंगल B इज इक्वल एंगल E। ठीक है, फ्रॉम 4, दूसरा क्या मिलेगा हमारा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, फ्रॉम 5। आई बात समझ में। हेंस प्रूव्ड इट, हमको क्या प्रूफ करना था, डबल ए सिमिलरिटी के द्वारा इस एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। इसीलिए जो हमारा बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या है, सिमिलर है एंगल डी ई एफ के। ठीक है, बाय किस लिए बेटा, तो बाय डबल ए सिमिलरिटी। ठीक है, क्राइटेरिया। आई बात समझ बेटा, लिखो कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने डबल ए देख लिया यहाँ पे, और ये कॉन्ग्रुएंसी भी देख लिया, एस 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 देख कॉन्ग्रुएंसी देखा यहाँ पे, और दूसरा हम यहाँ पे
यहाँ पे डबल ए भी देख, एक बार और डबल ए था यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया, जो इक्वेशन में दिया था वो थ्योरम हमने प्रूफ करके दे दिया आपको। अब एक बार, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दो बार देखो, 2x पे देखो या फिर स्लो करके देखो, फास्ट करके देखो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है बेटा, तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, एक बार में नहीं आता, दो बार देखना, तीन बार देखना। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलो बच्चों, तो एक बार हम इसको क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं और इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं डबल ए सिमिलरिटी क्या होती है। ठीक है, डबल ए सिमिलरिटी का एक क्वेश्चन है जो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको ट्राई करते हैं। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे मैं एग्जाम्पल में करा रहा हूँ, अभी आपको एक्सरसाइज पूरा कराऊंगा। ठीक है, अगर आप देखते हो यहाँ पे इन लिखा हुआ है, स्टेट which pair of triangles in figures are similar? Write the similarity criteria used by you for answering the questions and also write the pair of similar triangle in the symbolic form. ठीक है, और यहाँ पे कौन सा हम क्राइटेरिया प्रूव लगा रहे हैं इसको प्रूफ करने में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल ए सिमिलरिटी जो होती है वो समझ में आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगता है, सिटी पर ट्रिपल ए लग रहा है कि क्या लग रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे इन triangle ABC and triangle PQR। ठीक है बच्चों, देखो इस ट्राइंगल में देखो एबीसी और PQR में देखो, तो देखो यहाँ पे एंगल ए क्या है, एंगल ए कौन सा है, ये 60 डिग्री। एंगल पी भी 60 है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा कौन सा, यहाँ पे देखो एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू, अब 80 डिग्री कौन है, तो एंगल क्यू, एंगल क्यू। और दूसरा देखो ये देखो एंगल, देखो एंगल सी देखोगे ना 40 डिग्री, और एंगल आर भी क्या है 40 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, तो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे हमारा लग रहा है एंगल, एंगल, एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यू बेटा, तो यहाँ पे लग रहा है डबल ए ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी लग रहा है। ठीक, आएगा समझ में आपको क्वेश्चन? ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए। ठीक है, ऑल राइट बच्चों, तो आगे जितने भी एक्सरसाइज हैं, थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया, हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ लिया, हमने बीपीटी कन्वर्स थ्योरम पढ़ लिया और सिमिलरिटीज पढ़ देख लिया। आगे अब हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ठीक है बच्चों, तो आप एक ही जगह पे मैथ, साइंस और इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट आपको एक ही चैनल पे आपको मिल जाएंगे एग्जाम से बहुत पहले। ठीक है, तो आपका फुल कोर्स कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है बच्चों, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको कोई लगता है कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ या फिर करना चाहिए मुझे, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।